तरह करता है ना, अब वो स्ट्रांगर इफेक्ट करेगा। जो डेक्सा वो लगाएगा डेक्सा, वो डेक्सा में तासोन इनहिबिट करेगा द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन, ये सारी चीजें हम शट डाउन कर देंगे। तो आपकी फीवर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन इन्फेक्शन खत्म होगी नहीं होगी। इसका मतलब सिम्टम तो कम हुए लेकिन काज खत्म ना हुआ। वो बंदा स्टीरॉयड लेगा, 2 दिन ठीक होगा, 3 दिन, चौथे दिन उस पे 100 डिग्री की बजाय 104 टेम्परेचर आएगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो चल रहा है ना। फिर वही गांव गली मोहल्ले का डॉक्टर कहेगा इसको सीएमएच ले जाए, इसको पेशावर ले जाए। क्लियर है कि नहीं? उसको फिर पता नहीं होता कि इसके साथ आगे क्या करना है। इसलिए याद रखे कि फीवर के अंदर हमेशा याद रखे कि 2 से 3 दिन तक कोई इंजेक्शन ना लगाए। पैरासीटामोल का है, इट इज नॉट इफेक्टिव दैट मच लाइक स्टीरॉयड। स्टीरॉयड तो आपको नशा देती है, बाहर से एक नशावर चीज है, आपको बस नशा दिया और आपने सोचा कि मैं ठीक हो गया। बस समझ गए कि नहीं? तो स्टीरॉयड इज नॉट अ गुड। लेकिन दूसरी बात, हमारी इम्यूनिटी को फाइट करने के लिए बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट चाहिए, और इन दोनों लिम्फोसाइट को बनाने के लिए जो केमिकल मीडिएटर है उसका नाम इंटरल्यूकिन 2 है। तो स्टीरॉयड इसको भी क्या करता है, इनहिबिट। तो अगर ये नहीं है तो ये दोनों बनेगी, ये नहीं है तो इम्यूनिटी चलेगी, इस वजह से इम्यूनोसप्रेसेंट भी है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर एग्जाम में आ जाए कि हाउ स्टीरॉयड एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट बाय इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ interleukin 2 which lead to the improper production of B lymphocyte and T and then inhibit prostaglandin and leukotriene। इन सब चीजों की वजह से ये इम्यूनो क्या है, सप्रेसेंट है। तो स्टीरॉयड किसी भी माइनर इन्फेक्शन में लगाना इज अ गुड और बैड? इज वेरी वेरी बैड। क्लियर है? ये बैड है, बहुत बहुत बैड है। और नेक्स्ट देखिए बोन फॉर्मेशन। आखिर में ये बोन फॉर्मेशन के साथ क्या करती है? जो स्टीरॉयड है, बोन फॉर्मेशन, हाँ जी, स्टीरॉयड याद रखें एमसीक्यूज में, इसका मतलब क्या है इस साइन का, इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज व्हाट? ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ये किसको कम कर देगा? ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाले सेल है कि खाने वाले? बनाने वाले सेल। तो ये बोन की जो डेंसिटी है, बोन की जो स्ट्रेंथ है, उसको क्या करता है, कम करता है। बाय इनहिबिटिंग विच सेल? ओस्टियोब्लास्ट। और रिमेंबर इट कैन काज ओस्टियोपोरोसिस। ये क्या करा सकती है? ओस्टियोपोरोसिस। ये नाम सुना है कि नहीं? ओस्टियो इज द वर्ड यूज्ड फॉर बोन, और पोरोसिस मीन वीकनिंग। इसके अंदर सुराख बन जाते हैं, और उन बोन पे अगर थोड़ा सा भी इंसान फिसल जाता है तो फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन in which the bone become very weak and there is a minor pores formation which lead to decreased density of the bone and also has a greater risk for fracture after minor injury। अगर छोटी बहुत इंजरी भी आती है तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका वजह यह है कि बोन बनाने वाले जो सेल है उसकी एक्टिविटी क्या हो गई है, कम हो गई है। देयरफॉर डिक्रीज बोन फॉर्मेशन। ये बोन फॉर्मेशन को क्या करता है, कम करता है, और बोन वीकनिंग को प्रमोट करता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए जो लोग ज्यादा देर से स्टीरॉयड लेते हैं, ज्यादा देर स्टीरॉयड लेने वाले लोगों में 10 इयर्स के बाद उसकी जो लॉन्ग बोन है उसमें फ्रैक्चर की चांसेस 80% बढ़ जाती है। याद रखें, इसलिए स्टीरॉयड को लॉन्गर यूज में नहीं लेने चाहिए। एक पेशेंट है, उसको सीवियर इन्फेक्शन है, तो उसमें सारी चीज ज्यादा बनेगी कि कम? ज्यादा बनेगी। सीवियर इन्फेक्शन है, अब इन चीजों ने सिम्टम्स क्रिएट करने। अगर इतने सिम्टम जिससे इंसान का जीना जनाब बहुत मुश्किल हो जाए, बस स्नीजिंग पे स्नीजिंग, फीवर भी इतना ज्यादा, दर्द भी इतना ज्यादा कि उससे रहा ना जाए, फिर जाकर एक शॉट क्या लगाना चाहिए, स्टीरॉयड लगाना चाहिए। लेकिन आए दिन स्टीरॉयड नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? सिम्टम्स अगर इतने ज्यादा हो जाए कि बंदे को बैठ नहीं सकता, बंदा सिम्टम से 1 मिनट बैठ नहीं सकता, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए एक शॉट क्या लगाना चाहिए, स्टीरॉयड। लेकिन आए दिन उसको स्टीरॉयड नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो स्टीरॉयड इज ओनली गिवन टू अ पेशेंट इन माइल्ड केसेस या सीवियर केसेस। सीवियर केसेस में लगाई जाती है। बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत, ये जो ल्यूकोट्राइन है, इट कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ये क्या कराती है? आस्थमा पेशेंट है, दमे का मरीज है, इन दिनों सर्दी में सुबह सवेरे उसको सांस तक नहीं आ रही है, दमे का मरीज है, उसको स्टीरॉयड लगा एक दफा तो उसकी ब्रोंको क्या हो जाएगी, डायलेशन। लेकिन उसको फिर बताया कि केयर करे, अपने आप को गर्म रखे और बाहर सर्दी में ना जाए। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब स्टीरॉयड का एक इंजेक्शन प्रोवाइड लॉट ऑफ रिलीफ, लेकिन आए दिन स्टीरॉयड लगाना इज वेरी बैड फॉर दी। क्लियर है? ये जो स्टीरॉयड पे हमने बात की है, इसका कुछ लोग कहते हैं स्टीरॉयड बाहर से लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टीरॉयड जो है ये बॉडी के लिए जितना अच्छा है उतना ज्यादा डेंजरस भी है। ठीक है ना? यहाँ पे हम कहते हैं कि
जनाब अबेक फेब, फेब मीन झूठा, मतलब लायर। जो स्टीरॉयड है ये एक बहुत बड़ी जनाब झूठ है, लायर है, फेब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टीरॉयड पे हमें पॉजिटिव कमेंट्स के साथ साथ नेगेटिव कमेंट्स भी चाहिए। ये बिग फेब है, लोग इसके बारे में चाहते हैं स्टीरॉयड है तो बस जिंदगी है, लेकिन इट इज अ बिग फेब, ये लायर है। अब देखिए ये याद रखोगे ये सेंटेंस, तो ये आपको कौन सा हार्मोन याद दिलाएगा? स्टीरॉयड। और स्टीरॉयड मीन कार्टिसोल, क्या याद दिलाएगा? कार्टिसोल। तो एफ आर, एपिटाइट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ग्लूकोनियो प्रोमोट करता है, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी, इम्यून रिस्पॉन्सेज और बोन फॉर्मेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ कार्टिसोल। क्लियर है कि नहीं? तो अगर अ बिग फेब, इफ यू रिमेंबर, इट विल हेल्प यू टू रिमाइंड द फंक्शंस ऑफ कार्टिसोल। क्लियर है? तो इसके जितने ज्यादा इफेक्ट अच्छे, देख इंसान जो है उसकी पूरी जिंदगी में सोचे, हम माशाल्लाह फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान नमाज पढ़े तो मेंटली रिलैक्स हो जाता है। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल देखे, हम ज्यादा देर तक तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे चलते हैं कि सिंपैथेटिक, स्ट्रेस ट्रॉमा तो किसी वक्त आता है ना। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा तो जिंदगी किस में चलती है? पैरासिम्पैथेटिक। तो अल्लाह ने स्टीरॉयड किसी खास मौके के लिए रखे है कि बस हर दिन चलता रहता है, खास मौके के लिए, इसलिए इसको रोज पे लेना नहीं चाहिए, ये खास मौकों के लिए चाहिए। जब उन मौकों में जब बॉडी को जरूरत हो और वो स्ट्रेस में हो, हमें फिर स्टीरॉयड चाहिए, अदरवाइज ये गुड के साथ बैड इफेक्ट भी दिला सकते हैं। बस समझ गए कि नहीं? तो स्टीरॉयड फॉर शॉर्ट टर्म इज गुड बट फॉर लॉन्ग टर्म इज वेरी बैड। मेरे ख्याल में इस क्लास से पहले सबको पता था कि स्टीरॉयड इनहिबिट इम्यून रिस्पांस या डिक्रीज इम्यूनिटी, बट ये नहीं पता कि हाउ। इस क्लास ने आपको बता दिया बाय इनहिबिटिंग इंटरल्यूकिन 2 and by inhibiting prostaglandin leukotriene. अब how, what is the effect of steroid on bone? It decreases the bone density by decreasing osteoblastic activity. What is the effect of steroid on blood pressure? Increases by acting on alpha 1 receptor. What is the effect of steroid on wound healing? Delay, poor. ये जो जख्म है उसको ठीक होने में डिले करता है। अगर नॉर्मल इंसान की जख्म 2 दिन में ठीक होता है तो स्टीरॉयड लेने वालों की सेम जख्म 10 दिन में ठीक होगा। वजह यह है कि किसकी एक्टिविटी को कम करता है? फाइब्रोब्लास्ट। और एक और चीज, जो जख्म ठीक होता है उसके लिए एक प्रोटीन चाहिए, फाइब्रोब्लास्ट तो सेल है, और जो प्रोटीन है जख्म को ठीक होने में काम करता है उसका नाम कोलेजन प्रोटीन है। क्या है? कोलेजन। और कोलेजन को भी इनहिबिट करने वाला स्टीरॉयड होता है। तो कार्टिसोल पुअर वुंड हीलिंग कराता है, बाय 1 डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड सेकंड इज बाय डिक्रीज द लेवल ऑफ कोलेजन प्रोटीन्स। ठीक है, ये दो चीजों की वजह से पुअर वुंड हीलिंग कराता है। क्लियर है? एंड्रोजन्स पढ़े के बस चले ब्रेक करे शाबाश। हाँ जी, ओके। एक क्वेश्चन इसने रेस किया है, ये सुन ले। ट्रोमा के बाद बहुत से पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं और वो कहते हैं कि इसकी बीपी क्या है? कम हो गई है। क्या हो गई है? कम। दैट इज बिकॉज ऑफ मैसिव ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए ट्रोमा में तो आपका इंटरनल वॉल्यूम ब्लड का क्या हो जाता है? जब वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड फ्लो टू एनी पार्ट भी क्या होगा? कम। लेकिन बॉडी फिर भी कोशिश करती है, इसको कहते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कि बॉडी कंपनसेट करना चाहती है। अगर ट्रोमा में बीपी कम है फिर भी उसको कोई उठाने वाला काम कर सकता है तो वो क्या है? कार्टिसोल है। तो माइनर ट्रोमा में बीपी तो ये रेगुलेट करता है, लेकिन मेजर ट्रोमा के अंदर जहाँ पे 1 लीटर 1.5 लीटर ब्लड लॉस हो जाए तो फिर कार्टिसोल तो पुश करेगा लेकिन उससे काम हो नहीं होगा, क्योंकि इसका भी एक लिमिट है। तो उसका फिर बेस्ट हल रिंगर लैक्टेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन याद रखे ट्रोमा के अंदर द बेस्ट हार्मोन, और इसने बीपी को इंक्रीज तो करना है लेकिन इसका मेजर काम ब्रेन को क्या पहुंचाना है? ग्लूकोज। क्योंकि हमारी जो ब्रेन है उसको हर सेकंड में क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो जब आप अभी रिलैक्स स्टेट में तो आपकी ब्रेन कुछ और ग्लूकोज पे काम करे, जब इंसान ट्रोमा में चला जाए तो ब्रेन डिमांड क्या हो जाता है? ज्यादा। उस ग्लूकोज को पहुंचाना किसका काम है? हाँ जी, कार्टिसोल। तो ट्रोमा के अंदर लाइफ सेविंग हार्मोन कौन होगा? कार्टिसोल, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ग्लूकोज टू द ब्रेन। और हमारी जो बॉडी है उसकी बीपी रेगुलेट होना चाहिए, तो रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर किसका काम है? एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन लाइफ सेविंग लाइफ मेंटेनिंग हार्मोन है और ये
लाइफ सेविंग हार्मोन है। क्लियर है? ये ग्लूकोज को बढ़ाता है और वो बीपी को रेगुलेट करता है। तो बीपी रेगुलेट रखना ये तो पूरी जिंदगी का एक किस्सा है, वो मेंटेनिंग हार्मोन है। लेकिन इमरजेंसी में ब्रेन अगर डेड है तो बॉडी काम कर सकेगी? नहीं करेगी। और ब्रेन ने काम किस पे करना है? ग्लूकोज। तो ट्रोमा में लाइफ को सेव रखना टू इंक्रीज ग्लूकोज इनटू द ब्रेन, वो किसका काम है? कार्टिसोल। ये लाइफ सेविंग हार्मोन है और वो लाइफ मेंटेनिंग हार्मोन है। ठीक है, और ये दोनों किस ग्लैंड से आते हैं? तो वो लाइफ सेविंग ग्लैंड से। ठीक है, उन दोनों को हम लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। ठीक है जी, ब्रेक करें 10 मिनट से बस। समझ गए फिजियोलॉजी? इंपोर्टेंट है। ठीक है, और देखे आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए, लेकिन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ कार्टिसोल एक्ट ऑन ब्लड प्रेशर, ये पूछेगा। हाउ कार्टिसोल इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल टू कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हर एक पॉइंट के अंदर एक एमसीक्यूज है। मैं आपको कहता हूँ यार कार्टिसोल का बोन पे क्या असर है? आप कहोगे सर बोन वीक हो जाता है, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़। मैं कहता हूँ कैसे? आप कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी कम करता है। तो ये चीजें अ गुड डॉक्टर शुड नो द रीजंस हाउ इट लाइक दिस। इफ यू नो द रीजन दैट इज वेरी वेरी इजियर फॉर यू। कल को हम कुशिंग सिंड्रोम का नाम सुना है, कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस, पेजेस डिजीज, ये पढ़ेंगे तो दैट विल बी मच इजियर, क्योंकि उस पैथोलॉजी की जो फिजियोलॉजी है वो हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स ब्रेक करें नेक्स्ट लेक्चर से पहले।